चलिए, तो हम लोग क्या क्या देखे हैं अभी तक। तो बाइंडिंग में हम लोग वन वे बाइंडिंग में क्या देख रहे थे, तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो गया, जो डेटा बाइंडिंग हो गया पहला, तो डेटा बाइंडिंग तो सब आएगा। सेकंड हो गया हम लोग देखे प्रॉपर्टी बाइंडिंग को, क्लास बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये तीन है। अब हम लोग को चौथा देखना है, कौन सा है, इवेंट बाइंडिंग। NGGC EVENT इवेंट BINDING बाइंडिंग। तो इवेंट बाइंडिंग हो गया, अपडेट हो गया हमारा मॉड्यूल। चलिए प्रोजेक्ट रन करते हैं, NG सर, ये हुआ प्रोजेक्ट चालू। एरर दे दिया, क्या एरर दे रहा है? अच्छा ठीक है, इसका एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम लोग जो नया जो कंपोनेंट क्रिएट किए हैं वो यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये किससे आ रहा है, तो क्लास बाइंडिंग, मतलब जो भी दिखा रहा है डेटा, लेकिन हमें कहीं पे भी इवेंट बाइंडिंग जो हम लोग अभी नया कंपोनेंट क्रिएट किए हैं उसका HTML पे टेक्स्ट नहीं आ रहा है। आना चाहिए UI पे, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, क्यों, कहाँ पे रहना चाहिए ये, क्या करते थे याद है? ऐप कंपोनेंट, इसका पहले क्या करेंगे, सेलेक्टर उठाएंगे, और कहाँ रखाएगा सिलेक्टर, अभी भी नहीं पता है? अब नहीं पता है तो बहुत हालत खराब है तब। ऐप कंपोनेंट पे उठाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नया मीन्स एंट्री पॉइंट हमारा वही है, एंट्री कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट जिसको हम बात कर रहे हैं। स्क्रीन जा रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट बाइंडिंग। अब हम लोग देखते हैं इवेंट बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट पढ़ते हैं, कितने प्रकार का इवेंट हम लोग देखे थे, किन्हीं को याद है? 2। क्या क्या था? मतलब 2 था इवेंट सर। कौन कौन दो था, वही हम पूछ रहे हैं। इवेंट दो प्रकार का होता है नहीं, 2 जावास्क्रिप्ट। तरीका से बोल रहे हैं सर, 2 वे। बहुत सारा होता है ना, कौन कौन होता है? क्लिक, डबल क्लिक, माउस होवर, ये सब। सर 2 वही वे से हम लोग उसको भाई, हम पूछे इवेंट कितना प्रकार का हम देखे थे, टू वे मतलब क्या? 2 वे से लिख सकते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। वो अच्छा, लिखने का तरीका से नहीं मतलब है हमें, हमें मतलब है कितने प्रकार का। तो मल्टीपल है, बटन क्लिक कर रहे हैं, माउस कीबोर्ड इवेंट हो जाता है, माउस इवेंट होता है, तो सबके सब ये इवेंट ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एंगुलर में देखते हैं कि इवेंट लगाते कैसे हैं। तो मान के चलिए कि हमने क्या किया, बटन ले लिया, बटन हो गया, SUBMIT सबमिट डाल दिया, क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिखने के लिए क्या लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में इवेंट कैसे लिखते थे? इवेंट का नाम लिखते थे सर। मान के चलिए यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का इवेंट लिखना है, क्या लिखेंगे, ऑन क्या नाम? क्लिक, ऑन सबमिट। ऑन क्लिक लिखते थे। एंगुलर में क्या करेंगे कि इस टाइप से नहीं लिखेंगे, मतलब अप्रॉक्स से सिमिलर ही रहेगा, कोई ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बट यहाँ जो हम लोग ऑन लिखते हैं ना, ऑन नहीं लिखेंगे बल्कि क्लिक लिखेंगे, और ये क्लिक आपको इस टाइप का बन के आएगा। मीन्स आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इन द सेंस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, और ऑन नहीं लिखना है, बस इतना ही अंतर है, और कुछ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट का नाम दे देंगे। तो इवेंट हमारा क्या है, तो सबमिट हम लिख रहे हैं मान लीजिए, तो सपोज दैट हम लिख देते हैं सेव डेटा, ठीक है, इवेंट बना दीजिए, सेम जैसे हम लोग करते थे, तो ऐसे ही होता था ना वहां भी, फंक्शन कॉल जो करते थे। अब इसका क्या करेंगे,
अब चलेंगे टीएस पेज पे और यहाँ पे इवेंट को डिफाइन करेंगे। वहां हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते थे क्योंकि क्लास के बाहर काम करते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्या डिफाइन होगा, मेथड। सिमिलर है, वहां पे अंतर क्या था, जस्ट यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड था। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे अगर एरर में समझ में नहीं अगर आ रहा है, बाहर लिखिए, आपको दिखेगा। इसको कमेंट कर दीजिए, दिख रहा है। तो क्या किए, फंक्शन सेव डेटा, बस। तो जस्ट यहाँ पर से फंक्शन कीवर्ड हटाएंगे, बस हमारा काम हो गया। क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर हम मेथड लिखते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्यों लिख रहे हैं और ना लिख रहे हैं। अरे, क्या हो गया, ठीक है। क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए, दैट्स इट। अब आइए, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल लिख लेते हैं एक, और कंसोल में हम लोग कुछ डेटा लिख लेते हैं। चलिए हटाइए कंसोल, अलर्ट लिख लेते हैं, सबसे सिंपल। ये लिया अलर्ट। जो कोड वहां लिखते थे, कंसोल हो गया, अलर्ट हो गया, सब कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं वर्क करता है। तो सबमिट हुआ, क्लिक किए, आपका इवेंट हिट कर गया है। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी आप कोई इवेंट बनाइएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा बड़ा कोड भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, आप एक नॉर्मल सा पहले इवेंट बनाइए, उसमें अलर्ट कंसोल कुछ भी लिख के देख लीजिए। क्यों, ये चेक कर लीजिए कि आपका इवेंट हिट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा कोड लिख लिया और पता चलता है कि हम इवेंट ही कुछ गलत लिख लिए हैं, हमारा वर्क नहीं कर रहा है। मान लीजिए गलती कहाँ हो सकता है कि हमने यहाँ पैरेंथेसिस दे दिया, मान लीजिए ये पैरेंथेसिस हमारा छूट गया, हो सकता है ये एरर दे दे। देखते हैं, वर्क नहीं कर रहा है। कं, कं, कंट्रोल शिफ्ट आई, टर्मिनल देखिए क्या। सर आवाज नहीं आ रही है मेरे को। स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था, स्टक हो अभी गया दिख था। रहा है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है क्या, नहीं सर। अभी भी नहीं क्या, दिख रहा है, कंजम्पशन अभी दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है ना। अभी सही है सर। ओके, पावर कट हुआ पता नहीं चला। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने बटन इवेंट लगाया, क्लिक इवेंट, यहाँ पे क्या किए हैं, तो क्लिक है और सेव डेटा है, दैट्स इट। ध्यान क्या देना है कि कुछ भी हम कोड लिखेंगे ना, एक लाइन का नॉर्मल आप कोड लिख लीजिए, लाइक कैंसल हो गया, अलर्ट हो गया, कुछ भी। उससे क्या होगा ना कि आपका ये पता चल जाएगा कि आपका इवेंट प्रॉपर बना हुआ है। उसके बाद जो लाइन लिखना है वो लिखते जाइए। चलिए, अब क्या करते हैं ना कि हम लोग कुछ डेटा लाते हैं यहाँ पर से, मीन्स यूआई, यहाँ से कुछ डेटा ला, जस्ट यही था इवेंट और कुछ नहीं है। अब हम लोग को कुछ मान लीजिए आर्ग्यूमेंट में डेटा को पास करवाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा पास कर देते हैं, MOHAN मोहन मान लीजिए। और इस, एक सेकंड, ये एरर इसे दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल के अंदर डबल दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करना है। तो जैसा जावास्क्रिप्ट में करते थे, रिसीव कर लीजिए, आर्ग्यूमेंट हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग, तो एक काम करता हूँ, ये तो कंसोल तो हम लोग सीख गए, अलर्ट कैसे लिखते हैं। इस आर्ग्यूमेंट वाले वैल्यू को, मीन्स जो मोहन हम लोग लाए हैं ना, इसे मुझे ईवाई पे लेके जाना है। तो अभी क्या हुआ है,
अभी आपका HTML से TS पेज पे हम ला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि TS पेज पे डेटा आता है या नहीं आता है। चलिए इसको हटाइए, अलर्ट भी डालता हूँ, आर्ग्यूमेंट दीजिए। ठीक है, ये जो एरर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको टाइप बताना होगा। तो जब भी एरर आए आप कर्सर रखिए, आपको दिख जाएगा कि क्या चाहिए। इसको लिखा हुआ क्या है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप। ठीक है, तो आप इस टाइप से लिख दीजिए उसको। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या कीजिए, कोलन दीजिए और एनी दे दीजिए। वहां सजेशन देगा आपको कि क्या लिखना है। इसे आप रखिए कर्सर, तो आपको इस टाइप से उसको लिख दीजिए, आपका एरर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अलर्ट में आर्ग्यूमेंट को ले लिया। चेक करते हैं डेटा आ रहा है क्या। मोहन आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये डेटा को कहाँ से पास किए हैं, तो इस डेटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट से पास किए। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो मोहन हम अलर्ट में दिखा रहे हैं वो अलर्ट में ना दिखा के मुझे यूआई पे चाहिए। कैसे होगा, मतलब समझ में आया? रिक्वायरमेंट समझ में आया है या नहीं आया? स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन से। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से, ओके ठीक है। एक बार रिक्वायरमेंट पहले हम क्लियर कर देते हैं जिनको नहीं समझ में आया। ये रहा है आपका टीएस पेज और ये रहा है सर आपका इसी को टू वे बाइंडिंग कर दें क्या, टू वे बाइंडिंग? नहीं नहीं, और यहाँ पे लेके चलेंगे HTML पेज। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारा बटन है और बटन में क्या है, मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, बटन में मोहन है। ये मोहन कहाँ पे आया है, टीएस पेज पे आ गया है, किस में, अलर्ट के अंदर। करेक्ट, यहाँ तक हम लोग का काम हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए, ये मोहन को अलर्ट में जो ला रहे हैं ना, यही मोहन मुझे यूआई पे दिखाना है। इन द सेंस मुझे HTML पे लाना है। मतलब क्या हुआ, जहां से हम उसको लेके गए थे वहीं वापस ले आए हैं। तो कैसे होगा, रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? तो करेंगे क्या, तो अब सोचते ये है कि टीएस पेज से HTML पे लाने के लिए क्या यूज करते थे, वो कौन सा बाइंडिंग है, वन वे बाइंडिंग है। अगर आपको टीएस पेज से HTML पे लाना था तो हम वन वे बाइंडिंग यूज करेंगे। और वन वे बाइंडिंग में कौन कौन है, तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, मल्टीपल है। लेकिन इसमें से यूज कौन होगा, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग वगैरह आप देखे थे क्या कि HTML का प्रॉपर्टी पे काम कर रहा था। सेकेंड था एट्रीब्यूट बाइंडिंग, जो किसको पे काम कर रहा था, डॉम के एलिमेंट पे काम कर रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल है, जो हमें टीएस पेज पे कोई डेटा है उसको HTML पे प्रिंट करना है, क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैसे होगा। तो किस वेरिएबल में डेटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लिखना है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, मेथड का नाम। किसका नाम लिखेंगे इसमें, मेथड। मेथड। इन द वहां से सेंस आपका कहना है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना है अगर, तो रिटर्न किए और रिटर्न में आर्ग्यूमेंट, करेक्ट। चलिए, अब वहां पे कॉल क्या करेंगे, सेव डेटा को। जी यस सर। ओके, सेव डेटा हमने कॉल किया, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेंगे, क्योंकि ये तो आर्ग्यूमेंट सिंगल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट वैल्यू है ना, एक एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, तो फिर इसमें क्या पास करेंगे। एरर वही दे रहा है, देखिए कर्सर रखिए, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो, क्योंकि आप यहाँ मोहन लिखे हैं उसी टाइप से यहाँ तो हो गया। शायद रेफरेंस देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले कॉल हो ही गया है, पता नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक मेथड को कॉल किए हैं। मेथड कॉल का मतलब क्या हुआ, वैल्यू देना। हम इसके थ्रू वैल्यू को पास रेफरेंस करेंगे ना। देंगे किसका रेफरेंस, यहाँ पे, ये हटा देंगे तब कम करेगा क्या? कौन हटा देंगे, ये मोहन को। नहीं नहीं, सेव डाटा के आगे ये दो पैरेंथेसिस लगा, एक पैरेंथेसिस लगेगा तो। ये दोनों को आप कह रहे हैं हटा देना। नहीं सर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं। अच्छा,
तो पैरेंथेसिस को हटा दीजिएगा तो फिर कॉल कैसे होगा? ये तो वेरिएबल बन गया, ये मेथड थोड़ी रहा। ये फिर फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हो गया ना। हमने तो पूरा फंक्शन को ही कॉल कर लिया, लाइक कॉल बैक में जो हम लोग लिखते हैं पूरा फंक्शन को ही पास कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अश्विनी है, क्या होगा? दिव्या, सर मयूरी, क्या क्या होगा? हाँ, सर ऊपर में एक वेरिएबल डिनोट करके उसको असाइन कर देंगे और फिर उसको यहाँ पे एचटीएमएल में वेरिएबल लिखाता है क्या? अभी तक वो तो हम लोग बात टीएस में किए। सर, टीएस में ओके, क्या वेरिएबल लिखे बोलिए? कंस्ट्रक्टर के ऊपर में वेरिएबल असाइन कर देंगे। चलिए, कुछ भी चलिए, वीएएल। इसमें क्या असाइन करें? ऑन क्लिक पे कराना है नहीं ना, तो वेरिएबल मेंशन करके क्या फायदा? तो ऑन क्लिक होगा तो सेव डेटा में वैल्यू आएगा, फिर सेव डेटा वाला वैल्यू उसको चला जाएगा। ओके, अगर आपका कहना है कि सेव डेटा का जो वैल्यू है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है? जी अच्छा, रुकिए, ये नहीं, फिलहाल कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे ले आना है ना, तो VAL इक्वल टू ARG, करेक्ट? जी और VAL को दिस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो क्लास के अंदर है। तो ये हो गया। अब क्या करना है UI पे? डिवाइस पे क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, कैसे उसको यहाँ भाई पे मैं डेली बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं कोई सुन रहे हैं। उसको यहाँ पे पास कर देंगे सर। ये जो वाइल लिखे हैं वेरिएबल, इसको डाल दीजिए। जी समझ में आया? तो पूरा प्रोसेस हुआ क्या? तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से हमने वैल्यू को दिया, यहाँ से हमारा वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट लेके चला गया, और इस मेथड के अंदर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखते हैं चलेगा क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से हमने सेव आर्ग्यूमेंट के अंदर से, सेव डेटा के अंदर से एक आर्ग्यूमेंट ले लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल को हमने दे दिया। वेरिएबल को देना क्यों जरूरी था? सपोज दैट ये हम ऊपर ना डिफाइन करें और अगर यहाँ पे ही हम लिख दें सपोज लेट, तो क्या ये उसको मिलेगा HTML वाले को? या चलिए लेट भी हटा देते हैं, नहीं लेट वो डिफाइन करने बोलेगा। नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेथड के इनसाइड पेरेंट है। सर इनसाइड। मेथड के अंदर है, तो मेथड के अंदर है तो ये ग्लोबली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इस जो VAL जो हम लोग लिखे हैं ये जो लिखे हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये जो वेरिएबल है इसको बाहर करना होगा ग्लोबली में, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉल कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं मिल रहा है VAL। कारण क्या है? क्योंकि ये कहाँ पे सर्च करेगा, तो इस पूरे क्लास में सर्च करेगा, किसी मेथड के अंदर जाके वो सर्च नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, उस वेरिएबल को बाहर करना पड़ा कि ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर ले। और जब वेरिएबल के बाहर हो गया है, तो लेट नहीं रहेगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, उस वेरिएबल को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सर तो यहाँ पे आपको दिस लगाना पड़ेगा। सर इस केस में तो विदाउट इवेंट को ट्रिगर किया हुआ ही वो वैल्यू को ले ले रहा है। कहाँ ले रहा है? देखिए तो, कहाँ दिया मोहन? बटन दबिए। ओ ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ कि जो भी वैल्यू आपका है आप इस टाइप से उसको पास कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक तरह से क्या है कि इवेंट बाइंडिंग हम लोग जो काम किए हैं वो टू वे की तरह काम हो रहा है, क्योंकि वैल्यू कहाँ से गया, HTML से जा रहा है और वो फिर से HTML पे वापस आ रहा है। आप अगर यहाँ देखिए तो HTML से आप हिट कर रहे हैं बटन्स को और HTML पे ही वैल्यू को लाए हैं, तो ये हम लोग बनाए हैं टू वे। क्यों? और वो कैसे बना? तो टू वे बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग नहीं हुआ। इवेंट ने अपना काम किया, इसने क्या किया, वैल्यू को TS पेज पे सेंड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू को ला दिया, ये इवेंट काम किया। और इवेंट के बाद जो हम लोग वन वे बाइंडिंग का जो प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटरपोलेशन को, तो वो क्या किया, तो यहाँ से वो वैल्यू को पिकअप करके और UI पे दे दिया। मतलब यहाँ दोनों चीजें जब मिक्स हुआ है, कौन कौन, इवेंट प्लस स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है, ये दोनों जब मिक्स हुआ है तब आपका टू वे बाइंडिंग बन पाया है यहाँ पर।
समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। चलिए, कोई डाउट है कि नहीं कोई इसमें? बस एक सिंपल सा यही है, जो जावास्क्रिप्ट हम लोग जानते हैं वही चीज है। देख लेते हैं। तो इवेंट बाइंडिंग यहाँ पे रहा, डेफिनेशन वगैरह जो भी है वही चीज। तो यहाँ देखिए बटन क्लिक में हमने क्या किया, ऑन सेव कर दिया, और यहाँ पर से हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं। ये रहा क्लिक मी, और यहाँ से हम लोग वैल्यू को यहाँ देते जाएंगे। तो मान के चलिए आपको काउंटर बनाना है, तो सिंपल उसी टाइप से हम कर देंगे। तो ये तो हुआ इस टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। हम्म, काउंटर बनाते हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए कौन बताएंगे काउंटर का कोड, रुकिए। मुन्ना बताइएगा। यहाँ से इसको हटाते हैं, और इसको हम लोग COUNTER काउंटर VAL काउंट वैल्यू, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा काउंट वैल्यू हो गया। नीचे में हमने इसको दे दिया VAL जो लिखा हुआ है COUNTER काउंटर डेटा। एक सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। चलिए इस वेरिएबल को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। तो अब क्या करेंगे? हाँ मुन्ना बताइए। अश्विनी, अश्विनी या दिव्या, क्या होगा इसका कोड? हमें क्या करना है, बटन यहाँ जो लिखा हुआ है ना प्लस प्लस, जब हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ना चाहिए। कोई नहीं है क्या? तो लिखिए ना सर, मेथड में उसको एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं, तो फिर भाई उसको हम प्लस लिख ही देंगे, हमको लिखने थोड़ी नहीं आ रहा है, लिख ही देंगे। सर एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, काउंट इक्वल टू अरे भाई जिसको नहीं जीरो, आता है उसी से ना पूछ रहे हैं, इसीलिए तो। काउंट इक्वल टू जीरो, देन आफ्टर काउंट प्लस प्लस, एंड अरे उसको एक वेरिएबल में नीरज, असाइन कर देंगे। यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल दे देंगे सर, काउंटर डॉट। बाकी को समझ में आ गया ना कि क्या हाल है? एकदम जीरो लेवल पर है। कल से ज्वाइन मत कीजिएगा। जब सारा कोड हम ही लिख रहे हैं तो आप लोग का तमाशा देख रहे हैं कोई? तो इतना हम एग्जाम्पल किस करने से फायदा क्या है? इसीलिए मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा था कि फालतू का भीड़ बढ़ा के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, एक छोटा छोटा भी हम कोड नहीं लिख पा रहे हैं तो भाई ये एंगुलर और जावास्क्रिप्ट ऐसे ही थोड़ी है। चलिए, ये रहा है आपका इवेंट बाइंडिंग। अब कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको है कोड दिया हुआ कि लाइक कि किस टाइप से हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीका से, और कुछ नहीं है। डॉलर इवेंट को लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें जो भी इवेंट हुआ है
उसको हम पास करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉलर इवेंट ले सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग जनरली यूज करते हैं। एंड यहाँ पर ये ले लेते हैं कॉलन एनी। ये सब एंगुलर का कोड नहीं है, ये सब का सब आपको जावास्क्रिप्ट है। देखिए पढ़ने में तभी मजा आता है जब अगला कोई आंसर दे रहा हो, वैसे मजा ना आता है कि हम मस्ती से सो रहे हैं। तो यहाँ से अगर इवेंट आपको लेना है तो क्या करना होगा, इसको इनर HTML में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कोड, यहाँ डॉलर इवेंट हो गया और यहाँ पे जो भी हम लोग लाए हैं उसको क्या करेंगे तो HTML में कन्वर्जन कर देंगे, तब हमें वो दे देगा। ये रहा ई डॉट टारगेट एट HTML डॉट वैल्यू और हम यहाँ पर लेट VAL। टेक्स्ट कंटेंट नहीं काम करता है क्या सर इसमें? कौन कंटेंट? टेक्स्ट कंटेंट, ई डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ना, जावास्क्रिप्ट में ई डॉट टेक्स्ट कंटेंट होता है। हम लोग लिख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो कुछ कुछ चीज काम नहीं करता है। नहीं वो वैल्यू वहां पे क्या लिया है, वैल्यू लेके वो नहीं आया है कुछ इसे अनडिफाइंड जरा। इनपुट फील्ड है क्या एक्चुअली में ये? ओ इनपुट फील्ड है ना, गलती की है तो। ओके समझ गया क्या किया है इसने। सर इनपुट फील्ड टेक्स्ट से जो कंटेंट वैल्यू डालते डालने के, रुक जा भाई, इनपुट फील्ड्स को लाने के लिए यहाँ इनपुट फील्ड्स में जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं उसको ये लाने का ट्राई किया जा रहा है। कि इनपुट फील्ड में जो आ रहा है ये वाला, ये कॉलन यानी ये हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए एंड ये भी हटा दीजिए, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल लिख लेते हैं VAL। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ से सेव कीजिए। ये ओ इसमें हटा दिया है ना, ठीक है। ठीक है, तो जब आप क्लिक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा क्या हुआ, HTML आ रहा है। इसी को हम लोग को क्या करना है, HTML एलिमेंट लिए है ना, डॉट वैल्यू कर देंगे, पहले जो लिखा हुआ था पूरा में डॉट वैल्यू। तो ये हमें क्या करेगा, ये HTML का वैल्यू दे देगा। तो जो भी लिखेंगे वो वैल्यू दे रहा है आपको। सर ठीक यहाँ है, पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू काम नहीं करता है। नहीं वो नहीं काम करेगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इवेंट डॉट टारगेट ही हुआ है, ई डॉट टारगेट ही हो रहा है। लेकिन उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो HTML का एलिमेंट है, उसको हमें कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है ना, थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इसमें। बट इंटरनली जब आप कोड देखिएगा तो आपको सेम रहेगा जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वही चीज होता है। तो जब भी आप HTML का एलिमेंट ला रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइप कास्ट कर देना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट में कि उसको क्या करना पड़ता है, वैल्यू को आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है। ये एक्चुअली में टाइप कास्ट हो रहा है और टाइप कास्ट करके फिर उसको हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपको इवेंट बाइंडिंग के बारे में कि कैसे कर रहे हैं। अगर आप किसी वेरिएबल को रेफर करना चाह रहे हैं, मीन्स किसी इनपुट फील्ड को, ये आगे आगे चल के आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया, कॉन्ट डेटा नहीं, ये वाला है ना। एक सेकंड।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे डॉलर इवेंट को टारगेट किया है, इसमें पास किया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं डॉलर इवेंट नहीं दे, कुछ दूसरे ढंग से लिखना, तो हम लोग इस एचटीएमएल एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे रेफर करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ हैश, और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल लिख दीजिए। तो मान लीजिए हमने लिख दिया EL, या मान के चलिए EMAIL, ई में लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो इस वेरिएबल को हम रेफर किए हैं, तो एक्चुअली में डॉलर इवेंट भी तो वही काम कर रहा था कि उस वेरिएबल को ही रेफर करा रहा था। तो इसके अंदर क्या करेंगे, उस वेरिएबल को पास कर देंगे, ईमेल जो लिखे हैं वो। और यहाँ पे कोड में सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमें वो वेरिएबल को रेफर करना था। अब देखते हैं रेफर हुआ है क्या। एरर दिया कहाँ पे, एलिमेंट डॉट वैल्यू, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे ये तो ठीक है, ये रहा डॉट वैल्यू। एक सेकंड कोड देखने दीजिए थोड़ा। ओ, डायरेक्ट वो HTML एलिमेंट नहीं है ना, वो डायरेक्ट हम रेफर किए हैं, इसीलिए नाम चेंज करता हूँ, इसको दूसरा बना देते हैं। रेफ इनपुट वैल्यू, ये रेफर करने वाला जो तरीका है ना, इसका बहुत आपको आगे चल के हेल्प होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से वैल्यू को रेफर कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये जो इतना लंबा लिखे हैं ना, यहाँ पे हमें इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट ई डॉट वैल्यू दे दीजिए, VALUE, दैट्स इट। देखते हैं ट्राई करके, तो किस में है, तो ईमेल वाला में। यहाँ पे एक हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर ENTER इंटर रेफरेंस वैल्यू, ये पता चल जाएगा कि वो रेफरेंस वैल्यू वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ देते हैं, आ रहा है। तो जैसे हमारा इवेंट वाला काम किया था, सेम उसी टाइप से हम लोग का क्या हुआ, तो एक रेफरेंस टाइप वाले काम कर गया। क्या किए, जस्ट एक लाइन का मतलब इसमें रेफरेंस बनाना है हैश सिंबल के हेल्प से। और जो हम पहले डॉलर इवेंट पास कर रहे थे, वो डॉलर इवेंट ना पास करके उस वेरिएबल को पास कर देंगे। और जब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डॉट वैल्यू ले लेंगे। कारण क्या है, इसको रिमूव कीजिए डॉट वैल्यू को, और देखते हैं कि क्या आता है। क्या दिया, पूरा का पूरा HTML एलिमेंट, ठीक है। तो HTML एलिमेंट से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट वैल्यू। तो ये था रेफरेंस से कैसे हम डेटा लाते हैं। फिर है आपको कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट पर कि लाइक बटन क्लिक जो हम लोग कर रहे हैं, कि अगर इंटर कर रहे हैं, की अप हो रहा है, तो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि की अप इवेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इंटर कीज है, तो अगर की इंटर वाले बटन को प्रेस करना है, एस्केप की को करना है, जिस पे भी करना है, तो आप इस टाइप से क्या करते हैं, मल्टीपल को टारगेट करते हैं, की अप डॉट इंटर। तो ये क्या करेगा, तो इंटर बटन पे काम करेगा। फिर यहाँ पे है एस्केप की के लिए, तो एस्केप की के लिए यहाँ देख सकते हैं की अप डॉट एस्केप, मतलब इसमें मिक्स है। अगर हम इसको कोड को लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बटन इवेंट हुआ उसके लिए ये है। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, तो की अप डॉट इंटर, ठीक है। जब हम की को अप करेंगे, उस समय ये काम करेगा, इक्वल टू वैल्यू टू, एंड पूरा का पूरा इवेंट जो है यहीं पे लिखा हुआ है। वैल्यू टू एक वेरिएबल हो गया, इक्वल टू एनी, एक सेकेंड, ये पूरा लंबा जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे मिक्स एक्चुअली है इसमें, इसीलिए मैं वैल्यू टू बना देता हूँ, तो वो एरर हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया की अप डॉट इंटर किस इवेंट पे काम करेगा, जब इंटर बटन आपका अप होगा तब काम करेगा, ठीक है। क्या हुआ कि ये वेरिएबल को लिया, जो हमारा वैल्यू टू नाम का जो वेरिएबल है इसको लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे इवेंट को टारगेट किया, डॉट वैल्यू, हमारा पूरा का पूरा यहाँ से वैल्यू आपका ये निकाल लिया, ठीक है। सेकेंड चीज, की अप डॉट स्किप, ये दो इवेंट पे काम करेगा, एक तो इंटर बटन का, दूसरा स्किप की पे, क्योंकि इसमें हम दोनों लिखें की अप डॉट स्किप। फिर इसमें क्या किए, सेम चीज, डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि जब स्किप हुआ है तो आपको ये एम्प्टी करवा दे रहा है वैल्यू को, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब आप इंटर कर रहे हैं तो वैल्यू को दिखाएगा, लेकिन जब आप स्किप कीजिएगा तो वैल्यू ये पूरा एम्प्टी कर देगा। और बगल में क्या हो रहा है,
तो वैल्यू 2 को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्किप एम्प्टी किया हुआ है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारा है वो यहाँ प्रिंट करेगा यूआई पे, क्योंकि हमने उसको यूआई पे ले आया। देखते हैं। यहाँ पे दीजिए वैल्यू, तो डब्ल्यू दिए, आर टी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। अब हम लोग इंटर बटन को प्रेस करते हैं, आपको प्रिंट किया। ठीक है। अब इस डेटा को स्किप कराना है, मीन्स एम्प्टी करवाना है। क्या करेंगे? स्किप। समझ में आ गया? तो ये चीज है। मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं और इंटर पे करना है, तो इंटर पे कीजिए, और स्किप पे पूरा एम्प्टी करवा दिया। या एक बार और हम लोग बाहर रख के कर्सर को देखते हैं, स्किप होता है क्या? नहीं, कर्सर हमारा इसी में होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा डिलीट कर देगा। समझ गए? तो इस टाइप से जितना भी इवेंट आपको, सपोज ये तो 2 ही इवेंट है, इसी में आपको टैब पे लगाना है कोई इवेंट, मतलब मल्टीपल इवेंट, आप इस टाइप से पूरा को मिक्स कर सकते हैं एक साथ ही। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो की अप डॉट इंटर में इसने पीछे से वैल्यू लाया, और उस वैल्यू से क्या कर रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब जो वैल्यू हमारा आ रहा है उसको इसने, क्योंकि आप ये देखिए, ये पूरा एक वैल्यू है, जब आप इंटर किए हो तो पूरा इवेंट के साथ वो वैल्यू को असाइन करवा दिया इसमें। सेम जो कोड लिखा हुआ है इसके लिए, वही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि यहाँ वैल्यू को हमें एम्प्टी करवा देना है। ठीक है, तो कभी कभी वैसा नीड अगर पड़ता है तो कुछ भी, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको पूरा का पूरा वन वे बाइंडिंग के बारे में, कि हम वन वे बाइंडिंग करते कैसे हैं। अब बस 10 मिनट का खेल है, टू वे बाइंडिंग। जस्ट एक सेकेंड। हेलो। हम्म, तो वन वे बाइंडिंग में क्या हुआ कि पूरा का पूरा डेटा जो है, या तो HTML से TS पेज पे जाए, आवाज जा रहा है ना? यस सर, आ रही है, आ रही है। ओके। तो वन वे बाइंडिंग में क्या होता है कि डेटा या तो पूरा का पूरा HTML से TS पेज पे जा रहा था, या फिर TS पेज से HTML पे आ रहा है। यही होता है वन वे बाइंडिंग में। अब हम लोग टू वे बाइंडिंग देखते हैं। इसमें क्या करना है कि सेम टाइम में डेटा को हम HTML से TS पे एंड TS से HTML पे करेंगे। मतलब ये पूरा जो डेटा हमारा यहाँ रोटेट हो रहा था ना, यही वाला प्रोसेस अभी हम लोग भी देख लिए। वो टू वे बाइंडिंग का प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। कैसे हुआ? HTML पे आपका बटन था, और इनपुट फील्ड भी है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ये रहा। मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये जो कंसोल में जो आ रहा है डेटा, इसी को तो यूआई पे ला रहे थे, या फिर यहाँ पे जो हम लोग किए, तो ये क्या हुआ, जो डेटा यहाँ पास किए वो यूआई पे आया। कैसे? तो HTML से डेटा कहाँ गया? TS पेज पे गया। फिर TS पेज से डेटा कहाँ आया? HTML पे आया। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वो डेटा आपका वहीं पे पहुंच गया। तो वही होता है टू वे बाइंडिंग। लेकिन अभी जो टू वे बाइंडिंग हम लोग किए हैं ना, तो उसमें मिक्स है। इन द सेंस हम दूसरे दूसरे को हेल्प लेके कर रहे हैं। पहले हमने इवेंट बाइंडिंग को हेल्प लिया, फिर इंटरपोलेशन करवाया, तब हमारा डेटा जो है आपको आगे प्रोसीड हुआ।
ओपन टर्मिनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो NGGC एंड टू वे बाइंडिंग TWAWAYBINDING टू वे बाइंडिंग। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे बाइंडिंग का डेटा को UI पे लाने के लिए क्या करना होगा? अभी तो यहाँ पे हमें ऐप टू वे बाइंडिंग वर्क कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ जाएंगे? ऐप पहले हम टू वे बाइंडिंग का क्या चीज, सेलेक्टर निकालेंगे एंड उसके बाद कहाँ रखाएगा सेलेक्टर? ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे चलेंगे, प्रेस यहाँ पे सेलेक्टर को डाल देंगे। एक सेकंड भाई, चलिए अब देखते हैं हमारा टू वे बाइंडिंग रेडी है। तो रेडी है, तो करना क्या है, तो ये रहा। तो टू वे बाइंडिंग अगर करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, लगा दीजिए प्लेस होल्डर इंटर डेटा, दैट्स इट। ठीक है, अब हमारा मेन मोटो क्या है, तो इनपुट फील्ड तो हमारा HTML पे है, इस डेटा को ले जाना है हमें TS पेज पे। ठीक है, TS पेज पे तभी जाके डेटा हमारा फिर से HTML पे आ पाएगा। तो यहाँ पे डेटा लाने के लिए टू वे बाइंडिंग में क्या करते हैं, तो NG मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टू वे बाइंडिंग क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग मिक्स करना होगा क्या चीज को, टू वे बाइंडिंग का सिंबल ये होता है आपको, इस सिंबल में क्या क्या चीज मिक्स है, इस सिंबल के अंदर अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या क्या चीज है इसमें। प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। तो बाहर जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, और अंदर में जो लगा हुआ है वो आपका इवेंट है। समझ में आ गया सबको? क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, और इवेंट बाइंडिंग क्या कहलाता है, जो हम पैरेंथेसिस देते हैं। ठीक है, तो दोनों जब मिक्स होता है तब हम लोग टू वे बाइंडिंग में इसको यूज करते हैं। म्यूट कर लीजिए। तो टू वे बाइंडिंग में जाकर हमारा वो यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है मिक्स रहता है दोनों, इवेंट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तब जाके आपका बनता है टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग यूज करने के लिए जस्ट आपको एक दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं रहेगा। थ्योरी नहीं जाते हैं देखने उतना, सेम चीज लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग दोनों को जब मिक्स किए तो हमारा बनता है टू वे बाइंडिंग। ठीक है, इसमें मान के चलिए अभी तक हम लोग ऑलरेडी किए हैं, तो क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग लगा हुआ है, जो वैल्यू हुआ है, और यहाँ पे आपको इनपुट लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इवेंट, मतलब ये पूरा लाइन है। यहाँ देखिए अगर, तो ये क्या है, तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो हम इनपुट लिख रहे हैं, मतलब इवेंट बना रहे हैं। तो दोनों को जब हम एक में मिक्स कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, टू वे बाइंडिंग बन जाएगा। तो इतना लंबा कोड नहीं लिखना है हमें, हमें सिंपल वाला ही लिखना है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो पहले सिंबल लिखिए। सिंबल क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट पहले, अंदर में पैरेंथेसिस, तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है, लिखना है NG मॉडल। ठीक है, तब जाकर ये वर्क करेगा आपको टू वे बाइंडिंग में। NG मॉडल जो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना देना होगा। तो मान लीजिए INPVALUE हमने दे दिया, और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, तो ये वेरिएबल का रेफरेंस होना चाहिए कहाँ पे, तो एक चीज सोचिए, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग एक तरह से है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस कहाँ था पहले, TS पेज पे,
मीन्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग में जो भी हम पास करते थे वो हमारा टीएस पेज पे रहता था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टीएस पेज पे यहाँ पे डाल देंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन? यहाँ पे टीएस पेज पे हमने वैल्यू को रख दिया, जैसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग किए थे सेम उसी टाइप से, बट अभी भी एरर है। कारण क्या है, यहाँ क्या लिखा, अरे यार ये लिखा है, पीला पीला गाड़ी के रोटी क्या आगे क्या एक और पता है, ऐसे ही मीटिंग हो रहा था ऑफिस का, ठीक है, और गलती से एक लड़का का जो है ना माइक ऑन हो गया। वो कहाँ है पता है, ऑफिस के टाइम में खेत में पेड़ के पास जाके, वो बारिश हो रहा है वहां पे जाके, वो कैमरा ऑन है, उसको पता नहीं है कि कैमरा मेरा ऑन है, और पेड़ के नीचे खड़ा है, इधर मीटिंग हो रहा है, और गलती से उसका कैमरा है ऑन, और उसमें लगभग कम से कम कितनों नहीं तो 50 एम्प्लॉय थे कॉल पे, सब उसका देख रहा है कि वो डांस कर रहा है वहां पेड़ के पास। वही अभी मुन्ना का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक चीज पॉइंट नोट डाउन यहाँ पे टू वे बाइंडिंग में करने का ये है कि जो हम यहाँ पे एक तो हम लोग टू एनजी मॉडल लगा दिए, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ देखिए एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, कांट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉट नोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। मतलब एरर जो आ रहा है ना, एक्चुअली में किसके कारण आ रहा है, तो ये एनजी मॉडल के कारण आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एनजी मॉडल जो है इन, बारात सरात आवत है यार अरे हम थोड़ा बाराते पहुंचा देंगे, रुक, म्यूट कर यार इसका। सर लगता है फोन रख के किसी बच्ची को दे दिया है सर दिमाग खराब कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक्चुअली हम लोग कुछ भी अगर लिख देंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो इनपुट, जब तक वो इनपुट का प्रॉपर्टी नहीं है तो वो श्योर है कि एरर देगा। और वही चीज है, हम लोग को जो एरर आ रहा है ना, वो इनपुट के कारण, मतलब ये प्रॉपर्टी इनपुट का नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जब भी ये एरर आए, ठीक है, उसके पहले हमें एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी लाइब्रेरी, अब धीरे धीरे आगे चल के हम लोग लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे, तो लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे कहाँ पे, तो कोई भी प्रोजेक्ट का, मतलब एंगुलर का जो प्रोजेक्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, मतलब कंपोनेंट मॉड्यूल में स्टार्टिंग कौन करता है, किसके पास सारा का इंफॉर्मेशन होता है, मॉड्यूल के पास। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो जितना भी कंपोनेंट आप बनाए हैं ना, सारा का यहाँ पे लिस्टिंग है, दिख रहा है, इसके अंदर और भी है, ठीक है, तो जितना भी है सब का सब यहाँ पे लिस्ट है। सेकेंड चीज, आप यहाँ अगर देखिए तो जितना कंपोनेंट है सब यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज हम इंपोर्ट करना चाहेंगे, कोई लाइब्रेरी, वो हमारा मॉड्यूल फाइल में होता है, कंपोनेंट फाइल में नहीं करेंगे। कुछ कुछ रहेगा कंपोनेंट में ही मिलेगा, बट जनरली आपको यहाँ पे, ओके, ये तो हो गया कि हम ये श्योर हो गए हैं कि हमें यहाँ कुछ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है, तो जो एनजी मॉड्यूल का जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में इसके पास नहीं है, वो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल के पास होता है, ठीक है, सॉरी, फॉर्म मॉड्यूल के पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म मॉड्यूल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इंपोर्ट, जो देखिए, तो इंपोर्ट लगाइए, इसमें सबसे पहले मैं किसको बोला था लिखने के लिए, याद है, मॉड्यूल के पास और एक करली ब्रैकेट के अंदर है, दो चीज है, एक यहाँ लिखाएगा एंड दूसरा, मतलब क्या क्या चीज लिखाता है, यहाँ पे क्लास का नाम लिखाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो पाथ देंगे उसका कि कहाँ पर वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए। दूसरा चीज, अगर कोई इंटरनल फाइल है, अगर आपका इंटरनल फाइल मतलब जो हम लोग ये दिख रहा है, डे 7 डे 8 जो फाइल बनाए हैं, अगर ये फाइल है तो वो जनरली डॉट से स्टार्ट होता है, तभी वो पाथ पे पहुंच पाएगा। लेकिन अगर कोई इंटरनल लाइब्रेरी है, उसका अपना पैकेज है, तो वो @@ से स्टार्ट होगा। जिसे ही आप @@ दीजिएगा, आपको वो पैकेज का पूरा लिस्टिंग दिखा देगा, ठीक है। तो जो फॉर्म मॉड्यूल है वो हमारा एंगुलर लाइब्रेरी के अंदर है, कॉमन के अंदर स्लैश, देखें फॉर्म मॉड्यूल आया, फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। एक तो तरीका ये है, जब आप किए, ओ एंगुलर फॉर्म के अंदर है, कॉमन के अंदर नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे ही आप कीजिएगा तो ये यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। दूसरा तरीका एक और है इंपोर्ट का, अगर मान लीजिए उस टाइप से हम ना भी करते हैं तो भी हमें आ जाएगा। पहले इंपोर्ट लिखिए और यहाँ पर फॉर्म
मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल डालिए, ये खुद से अपना पाथ ये ले लेगा। ये भी तरीका है, मतलब नाम पता है अगर आपको तो आप वो खुद इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज है ना वो @एंगुलर के अंदर ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। इसके अंदर ही आप देखिएगा बहुत सारा लाइब्रेरी है, उसमें हम सर्च नहीं कर सकते हैं उतना तो, लेकिन आपको धीरे धीरे वो आइडिया हो जाएगा कि कैसे आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब फॉर्म मॉड्यूल को अगर हम यहाँ लिखे हैं तो आपको ये ब्लैक दिख रहा है, लाइट कलर में दिख रहा है, कारण क्या है? तो फॉर्म मॉड्यूल को डिक्लेयर किए हैं बट कहीं पे यूज नहीं हुआ है, इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। तो नहीं यूज हुआ है तो कहाँ पे ये इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, मीन्स कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे होता है? तो आपके पास एक सेक्शन है डिक्लेरेशन का, क्या कंटेन कर रहा है डिक्लेरेशन? पूरा का पूरा कंपोनेंट। ठीक है, सेकेंड इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या कंटेन करता है? सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल। सबका नाम में देखिए लास्ट में आपको मॉड्यूल लगा हुआ है, मतलब मॉड्यूल है, कितने प्रकार का है अलग अलग है, लाइब्रेरी इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी अपना मॉड्यूल को यहाँ पे डाल देंगे, दैट्स इट। अब चलते हैं देखते हैं एरर गायब हुआ। कभी कभी आपका ये एरर गायब नहीं भी होगा, तो उस केस में आपको ये सर्वर को बंद करके चालू कीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने एंट्री पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, वहां पे आप जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए हैं, तो वो रिफ्रेश कभी कभी नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेंगे सर्वर को। ठीक है, अब क्या हुआ? तो ये एरर जो हमारा पहले आ रहा था ना वो गायब हो गया। एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं कमेंट करके कि क्या उसके कारण ही एरर गायब हुआ। सेव कीजिए, एरर आ रहा है, समझ में आ गया? तो एनजी मॉडल को यूज करने के लिए, एनजी मॉडल को यूज करने के लिए आपको फॉर्म मॉड्यूल का पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। तो स्टेप पहले देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या किए? पहला स्टेप में हमने इनपुट के साथ, मतलब पहले उसको कीजिए या इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, इनपुट में एनजी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्मॉल एनजी है और कैपिटल ए में एम है, MODEL, एनजी मॉडल है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे। सेकंड क्या कर रहे हैं? तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए, LIBRARY, इंपोर्ट लाइब्रेरी, कहाँ पर? इन ऐप मॉड्यूल। ठीक है, कौन सा लाइब्रेरी था? पैकेज याद रखिएगा इसका, फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, ये है फॉर्म मॉड्यूल। बस यही 2 स्टेप करना है, बस हो गया आपका काम, और कुछ नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछता है टू वे बाइंडिंग कैसे यूज करेंगे, तो आपको लाइब्रेरी बताना पड़ेगा कि कौन सा पैकेज है वो हमारा। चलिए सेव करते हैं। तो अब हम लोग पूरा फ्लो को देखते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एनजी मॉडल के पास इनपुट वैल्यू को दे दिया, ये क्या करेगा, उस वैल्यू को ये होल्ड कर लेगा। मीन्स हो क्या रहा है, तो इनपुट के पास बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे देते हैं। एक सेकेंड, ये हटाइए, मॉड्यूल हमें नहीं चाहिए। टीएस पेज पे चले, टीएस एनी इक्वल टू RADHA राधा। चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय डिफॉल्ट आपका क्या हुआ, वैल्यू जो हम लोग दिए हैं ना वो आ रहा है। तो यूआई पे देखने का तो अभी तक कोई हमारा तरीका है ही नहीं, क्योंकि हमने उस वैल्यू को यहाँ पे लाया है, बट यूआई पे हमें नहीं दिखेगा। तो यूआई पे दिखाने के लिए क्या तरीका है? इंटरपोलेशन, ये हमेशा सेम है। और ये जो वैल्यू ला रहे हैं हम लोग, पास कर दीजिए। ये वैल्यू कौन सा लिए? यहाँ का जो वैल्यू है उसको दिए हैं। अब देखते हैं यूआई पे, तो यहाँ पे आपको आ रहा है। अब यहाँ पे आप चेंज कीजिए, कुछ भी लिखिएगा वो आपको वहीं पे लिखाते जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर अगर यही काम आप करते तो किस टाइप से करते, कौन सा इवेंट पे ये काम होता? ऑन चेंज इवेंट हम जब यूज करते तो हमारा हो सकता था कि जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं तो वो हमें हिट कर देगा, बट हम लोग कोई इवेंट नहीं लगाए, इवेंट एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग दोनों का मिक्सअप होके वो काम हो गया हमारा। समझ में आ गया? यही था टू वे बाइंडिंग। आवाज जा रहा है ना? यस सर। ठीक है, एक बार मैं क्विकली इसको रिकैप कराता हूँ कि ये फ्लो हुआ कैसे है। ठीक है, पूरा का पूरा। तो देखिए, पहले देखिए क्या हो रहा है।
बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे राधा लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो ये हमारा टीएस पेज से आया। ठीक है, टीएस पेज ने किसको दिया? टीएस पेज का वैल्यू जो है वो दे दिया एनजी मॉडल को, क्योंकि इनपुट लिखा हुआ है इसको मिल रहा है। तो वो जितना भी वैल्यू था वो एनजी मॉडल को मिला और एनजी मॉडल ने क्या किया? इनपुट को दे दिया। ठीक है, तो इस कारण से हमें ये इनपुट फील्ड में लिखा हुआ दिख रहा है। सेकेंड चीज, जब हम वैल्यू इसको दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी नया वैल्यू जो दे रहे हैं वो क्या हुआ, तो जब हम नया वैल्यू दे रहे हैं तो वो एनजी मॉडल ने क्या किया? वो वैल्यू को किसको दिया? इनपुट वैल्यू को दिया। और ये इनपुट वैल्यू क्या किया? तो ये टीएस वाले के पास चला गया लेके। ठीक है, और फिर टीएस वाला क्या किया? इंटरपोलेशन वाले को दे दिया। मतलब ये जो एनजी मॉडल है ये दोनों काम कर रहा है। ये वैल्यू यहाँ से दे भी रहा है प्लस वैल्यू को रिसीव भी कर रहा है, दोनों काम ये कर रहा है। क्लियर? अब यही वैल्यू को अगर हमें कंसोल में लिखना रहता, सपोज दैट, तो कैसे करते? तो सिंपल कंस्ट्रक्टर या कहीं पे आप कंसोल लिख लीजिए। तो सॉरी, वेरिएबल लीजिए, इनपुट वैल्यू, और इसको प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है लिख कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए, देखते हैं। अब आएगा इंटरेस्टिंग। अब ये वैल्यू हमें नहीं दे रहा है, कोई बता सकते हैं कंसोल में वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है? कंसोल में वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ये लोड होने पे वैल्यू दिया है। लेकिन अब हम लोग अगर कर रहे हैं ना, तो यूआई हमें दे रहा है लेकिन कंसोल नहीं दे रहा है। कारण बता सकते हैं कोई? अश्विनी क्या होगा? कारण क्या है? कोड देखना है, कोड देख सकते हैं, कोड रहा ये। कोई भी? नीरज क्या होगा? क्या सर? आवाज नहीं जा रहा था क्या? सर बाहर चले गए थे थोड़ा हम सर। कल से भाई सब कैमरा ऑन करके ही बैठो, ज्यादा बेहतर है। आप लोग जितना लाइटली ले रहे हो ना उतना लाइटली नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है भाई। ये वैल्यू यहाँ दिख रहा है, अब मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट करूंगा तब तो। अश्विनी क्या कारण है बता सकते हैं? यहाँ जो है बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लिखा हुआ है ये राधा, ये कंसोल में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम वैल्यू को अपडेट करते हैं तो यूआई पे रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन कंसोल नहीं कर रहा है। कंसोल में चेंज नहीं हुआ, यूआई पे हमें चेंज हो रहा है। वो कंस्ट्रक्टर में सर। क्योंकि ये क्या है, कोड आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो क्या कंस्ट्रक्टर में है? ठीक है, लेकिन तो वैल्यू क्यों नहीं आ रहा फिर अपडेट वाला? क्योंकि एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल एक बार होता है, दोबारा कॉल नहीं होता है, इसीलिए। अगर ये वैल्यू अपडेट करना रहता तो हम लोग क्या कंसोल में भी अगर अपडेट करना रहता तो क्या करते, इवेंट के अंदर कॉल करना पड़ता, ताकि जब भी हो रहा है तो इवेंट कॉल होता तब वो कॉल करे। तो उस टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वन टाइम कॉल। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ है? तो जब मेरा एक बार लैपटॉप चेंज का हुआ था तो। ऑडियो काम ही नहीं करता। क्या नहीं काम करता है? मोबाइल से रिप्लाई दे रहा हूँ। नहीं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब करता है, एग्जीक्यूट कब जब होता है? जब इंस्टेंस क्रिएट जब करते पेज हैं लोड न्यू कीवर्ड से।
लेकिन यहाँ तो नहीं इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, एंगुलर में नहीं कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट में करते हैं वो तो। पर इंटरनली तो करता होगा ना। भाई कल भी मैं बताया था कि एंगुलर में मतलब टाइप स्क्रिप्ट में क्लास कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इन द सेंस एंगुलर में। अब आज फिर आप वही बोल रहे हैं कि इंस्टेंस क्रिएट, तो एंगुलर में क्लास कैसे कॉल हो रहा है, इंटरनली न जाने से मतलब है। फिर तो आप बोलिएगा कि इंटरनली ये हो रहा है सब चीज में, तो फिर हो गया आंसर, तब इंटरव्यू हो गया। मुझे सब समझ में आ रहा है, सबका क्या हो रहा है। 7 दिन से क्लास हो गया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसी का कोई रिवीजन वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास कैसे कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है एंगुलर में, किन्हीं को नहीं पता है? चलिए, ना पता है तो बहुत अच्छा। विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, अब मैं बताऊंगा फ्लो। तो ये था आपको टू वे बाइंडिंग पूरा का पूरा, और कुछ नहीं है इसमें, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यहाँ डालकर चेक किया हुआ है कि कैसे, जो अभी हम लोग एग्जांपल किए वो यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करके। अब यही चीज को अगर आपको वैल्यू को एम्प्टी करवाना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एम्प्टी दिया हुआ है, मीन्स मल्टीपल है, कैसे कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं आ रहा है। तो ये था पूरा का पूरा बाइंडिंग के बारे में कि वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, अगला क्लास में पूरा का पूरा पढ़ के आइएगा। एक बार मैं क्विकली रिवीजन करा दूंगा, लेकिन रिवीजन तभी कराऊंगा जब आपका पढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वो वरना मेरा रिवीजन होगा, वो आपका रिवीजन तो होगा नहीं अगर नहीं पढ़ के आइएगा तो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा नहीं तो।